अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक नबी के। सो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं यामाहा YB125Z के बारे में। लास्ट 3 से 4 महीनों में आप सबको पता है कि प्राइस का जो जंप लगा है वो कितना प्राइस का जंप लगा है। यामाहा YBZ की भी प्राइस आसमानों को छूने लग गई है और अब इसकी प्राइस जो हो गई है, इतनी प्राइस में आपको एक 150 सीसी बाइक ईजीली मिल जाता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि जितनी यामाहा डिमांड कर रहा है इस बाइक की प्राइस, क्या हमें इतनी पे करने चाहिए YBZ खरीदने के लिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो आज हम टोटली इस बारे में बात करने जा रहे हैं। तो बिना वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ यामाहा YB125Z लॉन्च कब हुआ था। यामाहा YB125Z 2017 के बाद लॉन्च किया गया था पाकिस्तान के अंदर, और जब ये बाइक लॉन्च हुआ था उस वक्त लोगों ने इस बाइक को काफ़ी पसंद किया था। उस वक्त 2 रीज़न थे इस बाइक को पसंद करने की। पहली रीज़न तो ये थी कि इस बाइक की जो शेप बनाई गई थी वो लोगों के मुताबिक बनाई गई थी। हालांकि जब YBR और YBRG लॉन्च किए गए थे उस वक्त उनको पसंद बिल्कुल भी नहीं किया गया था, और उसकी रीज़न यही थी कि उनकी जिस तरह की शेप थी यंगस्टर्स के लिए तो बहुत ज़बरदस्त था, लेकिन मोस्टली फैमिली यूजर्स जो है वो देखने के लिए गए थे बाइक को, और उन्होंने इसको नापसंद किया था क्योंकि उसकी सीट जो थी वो स्पोर्टियर थी, टैंक स्पोर्टियर था। मतलब आप ज़्यादा से ज़्यादा एक लेडी पीछे बिठा सकते हैं, उसके साथ एक बच्चा आप टैंक के ऊपर बिठा सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप बिठाएंगे तो आपके लिए ख़ुद ही मसला है। तो ये सबसे बड़ी शिकायत थी जो लोगों ने की थी उस वक्त यामाहा के साथ। और फिर 2017 उसके बाद ही यामाहा ने फाइनली इनके लिए YBZ लॉन्च कर दिया। YBZ की शेप आप सब शेप देख सकते हैं इसकी। YBZ की शेप स्ट्रेट है, मतलब आप पूरी फैमिली बिठाना चाहें बिठा सकते हैं, 4-5 बंदे इजीली बिठा लें इसके ऊपर। हालांकि एक गाड़ी तो नहीं है और मैं भी नहीं रिकमेंड करता कि इस बाइक के ऊपर इतनी बिठाएं, लेकिन इस बाइक के अंदर इतनी पावर है और उसके अलावा इस बाइक के ऊपर आप बिठा सकते हैं क्योंकि स्ट्रेट सीट है। सीट के साथ साथ जो इसका टैंक है वो भी स्ट्रेट है, तो इसी वजह से इस बाइक को लोग प्रेफर कर रहे थे। एक तो रीज़न ये थी। दूसरी रीज़न थी कि इस बाइक की जो प्राइस थी वो बहुत कम थी। मतलब उस टाइम पे आपको जो होंडा 125 मिल रहा था वो ऑलमोस्ट 1,02,000 या 1,05,000 के दरमियान उसकी प्राइस थी, और जब ये बाइक लॉन्च किया गया था तो इसकी प्राइस जो थी वो 1,15,000 या 1,16,500 थी जब ये बाइक लॉन्च किया गया था। तो प्राइस डिफरेंस जो था वो बहुत ज़्यादा नहीं था, ऑलमोस्ट 15,000 से 16,000 तक का डिफरेंस था, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं था प्राइस के अंदर। तो इस वजह से भी लोग जो हैं वो होंडा 125 से शिफ्ट हो रहे थे YBZ के अंदर। अब आपको प्राइस मैं बता देता हूँ इस बाइक की कि यामाहा YBZ की अब प्राइस क्या चल रही है। तो यामाहा YB125Z की जो अभी आपको लेटेस्ट प्राइस मिल रही है ये है 2,73,000 रुपये। कहाँ 1,16,000, कहाँ 2,73,000 रुपये। अब डिफरेंस आपने देख लिया प्राइस का। अच्छा, जो लास्ट 4 से 5 महीने थे उनमें काफ़ी ज़्यादा यामाहा ने जंप मारा है प्राइजेस के अंदर, और सिर्फ YBZ की प्राइजेस के अंदर नहीं, यामाहा ने अपने तमाम बाइक्स की प्राइजेस के अंदर बहुत बड़ा जंप मारा है, और इनकी प्राइजेस आउट ऑफ द वे जाके बहुत ज़्यादा हाई कर दी हैं। और एक आम बंदा जो लेने की कोशिश कर रहा था इस बाइक को, उसने भी छोड़ दिया इस बाइक को। उसकी रीज़न यही है कि इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा हाई हो गई है। लोग प्राइस को इतना ज़्यादा नहीं देखते, लोग ये देखते हैं कि हम इतने पैसे पे तो कर रहे हैं, उससे हमें रिटर्न क्या मिल रहा है फिर। अब फॉर एग्जांपल प्राइस इसकी यही है 2,73,000 रुपये। अब 2,73,000 रुपये के अंदर लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आ जाते हैं कि लोग यूज़ में काफ़ी अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा 2,000-3,000 किलोमीटर चले हुए 150 सीसी बाइक्स परचेज़ कर सकते हैं 2,73,000 रुपये के अंदर। तो लोगों के पास ये ऑप्शंस हैं। अब इस बाइक को क्यों परचेज़ करें भाई? मेरे ख्याल में तो इस बाइक को नहीं परचेज़ करना चाहिए। अब 2,73,000 रुपये के अंदर आपको क्या क्या मिल रहा है? सबसे बड़ी बात, क्वालिटी पहले से हमेशा गिर जाती है। जिस तरह होंडा कर रहा है उसी तरह ही यामाहा ने भी काम शुरू कर दिया। आप पुराने मॉडल्स को कंपेयर कर लें नए मॉडल्स के साथ, आपको पता लग जाएगा कि क्वालिटी का कितना डिक्रीज़ हो गया। YBZ के अब जो नए मॉडल्स आ रहे हैं उनकी क्वालिटी कोई इतनी ख़ास नहीं है। अगर आप इनके मॉडल्स को कंपेयर करें 2016-17 जब ये लॉन्च हुआ था YBZ का मॉडल, उस वक्त के मॉडल के साथ अगर आप इसको कंपेयर करें तो आपको क्वालिटी का बहुत डिफरेंस नज़र आएगा। उसकी रीज़न यही है कि जो वो वाले पार्ट्स थे पुराने मॉडल के अंदर वो थे इंपोर्टेड पार्ट्स। अब वाले जो पार्ट्स हैं ये पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रहे हैं, और पाकिस्तान में बनने की वजह से जो इनकी क्वालिटी है वो क्वालिटी का स्टैंडर्ड ही गिर गया, और प्राइस जो है वो आउट ऑफ द वे चली गई है।
अब 2,73,000 रुपये के अंदर क्या आपको इस बाइक को परचेज़ करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। 2,73,000 रुपये इस बाइक के ऊपर लगाना मेरे ख्याल में एक बेवकूफ़ी होगी। आप इस बाइक को परचेज़ ना करें मेरे ख्याल में। तो अगर आपने 2,73,000 रुपये लगाने ही हैं तो यूज़ में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें मैं आपको एग्जांपल्स दे देता हूँ। होंडा CB150F बहुत बेहतरीन बाइक है, आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। सुजुकी GS150 स्पेशल एडिशन आपको वो भी मिल जाएगा। ऑल्दो वो बाइक डिसकंटिन्यू हो गया है, लेकिन क्योंकि सुजुकी GS150 के पार्ट्स आपको मिल रहे हैं तो आप GS150 स्पेशल एडिशन को भी चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। एक तो हो गया CB150F, एक हो गया सुजुकी का GS150 स्पेशल एडिशन। इसके अलावा YBZ का ही कंपैरेटर आप ये कह सकते हैं सुजुकी GD110S, आप उसको ही परचेज़ कर सकते हैं इससे कम प्राइस में और आपको न्यू मिल जाएगा वो। तो आपके पास 3 ऑप्शंस मैंने आपको दे दिए हैं, बाकी ऑप्शंस आप खुद ही सर्च कर सकते हैं। तो ये ऑप्शंस मैं कंसीडर करूँगा इनको परचेज़ करना, और मेरे ख्याल में आपको भी थोड़ा सोचना चाहिए 2,73,000 रुपये लगाने से पहले, और YBZ की तरफ ना ही जाएँ तो बेहतर है। आपने अगर कोई बाइक परचेज़ करना ही है तो बेशक इन 3 में से कोई कर लें, या फिर कोई आपके माइंड में और बाइक आ रहा है यूज़ में अच्छी कंडीशन में और आपके पैसे भी ज़्यादा बचा रहे हैं वो, तो आप बेशक वो परचेज़ कर लें। YBZ को प्राइस जो है, जितनी प्राइस इसकी डिमांड की जा रही है उसमें ये बाइक बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। सो गाइस, ये थी मेरी बेसिकली आज की वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को बाइक मीनिया को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।